बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडेन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मेरे पास जो है ना थोड़ा ब्रेड स्क्वायर्स के ऑर्डर आया हुआ था और मिनी पिज़्ज़ा मैंने पहले भी बनाए थे, आपने मेरा अगर वो व्लॉग देखा हो, और उसकी रेसिपी भी अगर चाहिए हो और इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए ना ब्रेड स्क्वायर्स की, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मुझे सुबह सुबह जो है ना, मैंने कहा इसको सुबह ही रेडी कर लेती हूँ। और पिज़्ज़ा भी जो है ना वो मैंने रेडी करने के लिए रख दिए थे, इसलिए कि मेरी बेटी की जो है ना काफ़ी तबीयत ख़राब है। मैंने आपको बताया था उसको डेंगू हुआ है या नहीं अभी तो नहीं पता चला, सिम्टम्स सारे वही हैं, लेकिन रिपोर्ट जब आएगी तो पता चलेगा। टेस्ट हो चुका है, सैटरडे को मैंने टेस्ट करवाया था। अब उन्होंने कहा कि मंडे को जो है ना वो दोपहर तक रिपोर्ट मिलेगी। तो बस ये जो है ना मैं सारा काम कर रही थी, सब कुछ रेडी कर रही थी। स्क्वायर्स मैंने कहा मैं सुबह ही बना लेती हूँ, बेटी सो रही थी और पूरी रात जो है ना हम दोनों नहीं सो सके, इसलिए कि उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ है और बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर है, बॉडी में इतना शदीद पेन है जिसकी वजह से उसको जो है ना बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मेडिसिन तो हमने फ़ौरन ही स्टार्ट करा दी थी उसको कि बुखार वगैरह उसका उतरे, लेकिन स्टिल जो है ना उसको उसी तरह से उसकी कंडीशन है। तो बॉडी में पेन थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है और वो थोड़ी देर सो जाती है और फिर दोबारा से जो है ना उसको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। अब ये नहीं पता डेंगू है या क्या है, अब रिपोर्ट आ जाए डॉक्टर को दिखा दूँगी मैं, तो फिर मुझे जो है ना पता चलेगा। तो स्क्वायर्स मैंने थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे, इसलिए कि बेटी मेरी जब भी बीमार होती है ना, बचपन से उसकी आदत थी, वो कुछ भी खाती पीती नहीं है और उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती, उसका बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो मैंने सोचा कि शायद वो ये थोड़ा शौक़ से खा लें, सब चीज़ें इस तरह की वो शौक़ से खाती है तो वो थोड़ा खा लेगी, लेकिन जो है ना उससे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा कुछ भी। तो ये मैं फ्राई नहीं कर सकी, लेकिन जब भी मैं फ्राई करूँगी ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं स्क्वायर्स और लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी है। अगर आपको भी लंच बॉक्स के लिए ये रेसिपी चाहिए हो बच्चों के, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको बना के ना फ्रीज़ कर देते हैं, तो ये मुझे फ्रीज़ ही करने थे और फ्रीज़ करके ही शाम में देने थे, तो इसलिए मैंने जो है ना ये सुबह सुबह काम शुरू कर दिया था। और पिज़्ज़ा भी बना के जो है ना वैसे तो मैं फ़्रेश ही उनको डिलीवर कर दूँगी, लेकिन वो लोग जो है ना वो फ्रीज़ करते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है ना रोज़ाना यूज़ करते रहते हैं। तो बस इस तरह से मुझे सारे काम निपटाने थे और शाम तक जो है ना सारे मेरे सारे काम हो चुके थे। घर वगैरह भी सब क्लीन मैंने साथ साथ करती रहती हूँ, आपको पता है, मेरा किचन वगैरह भी सब क्लीन रहता है। लेकिन जब बेटी की मेरी तबीयत ख़राब होती है ना तो फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और काम तो मुझे करना ही है, ज़ाहिर सी बात है, और ये सब तो चलता ही रहेगा, लेकिन दिल जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो बहरहाल देखते हैं रिपोर्ट आती है तो क्या होता है। फिर शाम जब हुई ना तो तकरीबन कोई 6 बजे करीब मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो देखने आएंगे बेटी को। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है आप आ जाइएगा। तो 6 बजे जब फ़ोन आया तो मैंने कहा थोड़ा लेट ही 7 साढ़े 7 हो जाएंगे उनको। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया था, मैं कहा मैं खाना रेडी कर देती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, नहीं आप खाना बिल्कुल मन नहीं बनाइएगा, आप खुद ऑलरेडी परेशान हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा करती हूँ, चने बिरयानी बना लेती हूँ, जो सबको पसंद है, सब खा लेते हैं और बेटी को भी मेरी पसंद है, हो सकता है वो भी खा ले। तो उसने कहा कि आप ऐसा करें, वेट करें, जब हम आ जाएंगे तो मिलके पका लेंगे और उसको बनाने में तो कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर ये जो है ना खाना तो मुझे बनाना ही था, ज़ाहिर सी बात है, खुद भी खाना था, पापा के लिए भी सब। तो फिर मैंने कहा यही बना लूँगी। तो चने जो हैं वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो फिर जब सिस्टर आ गई थी तो फिर मैंने जो है ना जल्दी से चने बिरयानी चढ़ा दी थी और फटाफट से बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो खाने की तो कोई बात नहीं होती है, बस ये होता है कि खाना तो मुझे घर में भी बनाना ही था और सिस्टर मेरी बार बार बोल रही थी आप परेशान हैं यहाँ, तो आप रहने दें, खाना नहीं बनाती। तो मैं कहा नहीं, खाने का ऐसा कोई मसला नहीं है, खाना तो सब नहीं खाना होता है। तो ये के साथ में मिलके खा लेंगे और फिर के थोड़ा मज़ा भी आ गया और उसके बेटे के साथ जो है ना हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया। बेटी भी थोड़ा सा जो है ना फ्रेश हुई, थोड़ा सा उठ के बैठी, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और थोड़ा सा दिल बहल जाता है ना, खुश हो जाता है इंसान किसी के आने से। तो बस यही था, यहाँ पे खाना रेडी हो गया था और मुझे सुबह सुबह जो है ना अर्ली मॉर्निंग किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम से जो है ना मंडे को, यानी सुबह सुबह मुझे जाना भी था। तो मैं आपको बताऊँगी अगर मेरा वो काम हो गया इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से दुआ करिएगा आप लोग भी कि मेरा वो काम हो जाए, तो फिर मुझे जो है ना बहुत आसानी भी हो जाएगी। तो वहाँ मुझे जाना था और मुझे बस यही फ़िक्र हो रही थी, एक ही फ़िक्र थी कि मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे छोड़ के जाऊँगी, इतना तेज़ उसको बुखार है।
लेकिन मंडे का मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए कि ये व्लॉग जो है वो मंडे को मैं शाम दोपहर में ही अपलोड कर रही हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं आपको बता देती हूँ। फिर मंडे को मैं चली गई थी और सुबह ही सुबह बेटी को बहुत तेज़ बुखार था, मैं उसी को छोड़ के चली गई थी और मैंने उससे नाश्ते का पूछ लिया था। उसने कहा नहीं, वापस आएंगी तो फिर कर लूँगी मैं नाश्ता। तो मैं तकरीबन 10:30 बजे तक वापस आ गई थी। तो देखा तो उसको तब भी बुखार था, लेकिन ये था कि वो सो गई थी। तो फ़िक्र मुझे पूरी रास्ते होती रही आने जाने में कि बेटी जो है ना वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और पापा को भी मैं बोल के चली गई थी, उनको पता था कि मुझे जाना है। और यहाँ पे जो है ना दही बड़े बने हुए थे, पापा ने जो है ना 2-3 दिन पहले दही बड़े जो है सॉरी बनाए थे, तो वो फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो चावल जो बनाए हैं ना हमने चने की बिरयानी, उसके साथ ये दही बड़े बना लेती हूँ। और सैलड वगैरह का कोई भी सामान नहीं था, तो मैंने सोचा प्याज टमाटर की सैलड बना लेती हूँ। लेकिन सिस्टर ने मेरी मना कर दिया था और वो कहती कि नहीं, आप सैलड वगैरह सब रहने दें और ये दही बड़े बस बहुत हैं, यही इतने मज़े के हैं। पापा को दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो वो मुख्तलिफ दालों के दही बड़े खुद ही बनाते रहते हैं। पूछते हैं कि ख़त्म हो गए तो बस फिर वो खुद ही बना देते हैं। तो अचानक से जो है ना वो ले आते हैं कि भाई मैंने, तो बस दही बड़े जो है ना वो रेडी हुए हुए थे। तो ये बड़ी आसानी रहती है। तो मैंने दही बड़े यहाँ बना लिए थे और फ्रेश दही था। तो अब यहाँ पे देखें जी, चने के चावल जो है ना वो मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं। और चूँकि मुझे सुबह सुबह जाना था ना, तो मेरी कोशिश यही थी मैं किचन को पूरा जो है ना सब नीट करके और पूरा घर वर रात को समेट लूँ और फिर सुबह चली जाऊँगी। तो फिर मुझे वापस आके जो है ना थकन भी हो जाती है थोड़ी बहुत, और वापस आके मुझे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो खाना हो गया था सर्व खाना वगैरह खा लिया था और फिर मैंने उसके बाद किचन साफ़ किया। और मुझे भी जो है ना लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा नज़ला खांसी जो है ना वो शुरू हो रहा है। लेकिन मैं फ़ौरन ही जो है ना मेडिसिन ले लूँगी, ताकि मेरी तबीयत जो है ना वो ख़राब ना हो जाए। फिर पूरा घर भी डिस्टर्ब हो जाता है और बाहर के भी काफ़ी काम होते हैं। तो बस यहाँ पे देखें मैंने खाना लगा दिया था और सब लोग जो है ना बहुत मज़े से खाया और बेटी ने बहुत थोड़ा सा खा लिया था। चलो मैंने कहा शुक्र है कि उसने खा लिया है, और अगर वो जो है ना उसको ना खाती वो तो फिर और परेशानी हो जाती, इसलिए कि वो बुखार में कुछ भी नहीं खाती है, उसकी आदत हमेशा से है ये। खाने के बाद जो है मैंने पूरा किचन नीट किया था। और किचन आपको पता है मेरा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा साफ़ रहता है और मैं कभी अपने किचन को जो है ना वो गंदा नहीं छोड़ती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है, और सुबह जाने की वजह से भी जो है ना मैंने फिर जल्दी जल्दी किचन जो है ना सारा नीट कर दिया था। और बर्तन वगैरह मैंने नहीं लगाए थे, बर्तन जो है वो मैं सुबह ही लगाऊंगी, जब सूख जाएंगे सारे तो फिर मैं लगा दूँगी। और धुले हुए बर्तन आपको पता है मैं एक अलग काउंटर पे ही रखती हूँ और वहीं से जो है ना फिर लगा देती हूँ, तो इसलिए भी पूरा किचन जो है ना वो फैलता नहीं है। तो देखें पूरा किचन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट हुआ हुआ है। और मेरा काम हुआ या नहीं हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगी। और जब तक कि आप लोग सब ने दुआ भी करनी है मेरे लिए, मेरा काम हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा, प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।